गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं अब इंग्लिश पॉइंट 01 चैनल के माध्यम से फिर आपके सामने आया हूँ और जो भी आर्टिकल चैप्टर चल रहा है जिसमें कि मैं कल द शुरू किया था, यूज ऑफ द। और कल मैंने एक छोटी सी बात कही थी कि किसी ने कहा था कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा पूछे कि ये बंदे बता तेरी रजा क्या है। मतलब कि अपने आप को तैयार करना है कि समय से पहले ही ईश्वर खुद आपके पास आपकी तमन्ना को पूछने के लिए आए। जैसे कि आप लोग स्वामी विवेकानंद का नाम सुने होंगे, एकदम सुने होंगे कि स्वामी विवेकानंद का नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने भी एक नहीं एक अनेकों सीख दिए दुनिया को, समाज को बदलने के लिए, चलने के लिए कि किस तरह से समाज का, देश का, आपका कैसे विकास होगा। जिसमें एक संदेश दिए थे, गौर फरमाइएगा। क्या कहे थे? अवेक, अराइज एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? जब आप तन से, मन से, दिल से आप अध्ययन करेंगे, उसका अमल करेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कुछ भी आप पढ़ें, सीखें ध्यान से और उस पर अमल करें। जो कि मैंने आप लोगों से बोला हूं कि इंग्लिश इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट इफ़ यू फॉलो। जो मैंने वीडियो उठाया हूं आपको दे रहा हूं, इस वीडियो को आप देखते रहिए। और जो मैंने पिछले पढ़ा दिया, पर्सन पढ़ाया, स्ट्रक्चर पढ़ाया, सेंटेंस पढ़ाया, अभी आर्टिकल चल रहा है, ये सबको आप रिवाइज करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और आगे मेरे साथ जुड़े रहिए। विदिन 2 or 3 months I will try my best to give you best English, how to translate into English. Now I am going to start use of the. यूज ऑफ द। द इज डेफिनेट आर्टिकल। द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। यानी डेफिनेट मीन्स व्हाट? निश्चित, यानी निश्चित के पहले। तो सम मोर इम्पोर्टेंट यूज ऑफ द को मैं अभी आपके सामने देने जा रहा हूं, जिसका पहला पॉइंट, हेवनली बॉडीज। आकाशीय पिंड या जिस चीज़ को ईश्वर ने बनाया, जैसे आप जानते हैं सन, मून, स्टार्स, अर्थ, यूनिवर्स, वर्ल्ड, विंड, हवाएं, ये सब जो है, ये सब के पहले किसका हम यूज करते हैं? द का। तो उसको हम क्या कहेंगे? आकाशीय पिंड, या मैंने समझाने के लिए मैं इसको लिखता हूँ ग्रह, नक्षत्र या अलौकिक चीज, अलौकिक वस्तु है जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। तो प्रकृति ने क्या क्या बना के दिया है? द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई एंड सो ऑन। इसके पहले हमको यूज करना है द का। दूसरी बात, ऐसे आपको करीब 24, 25, 30 पॉइंट मिलेंगे कि अब आइए पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले द का प्रयोग यानी यूज करते हैं। पर्वत श्रेणी, द हिमालयाज, द आल्प्स, सब पर्वत श्रेणी है। लेकिन नोट में कि पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं, लेकिन चोटियों के नाम से पहले, चोटियों के नाम से
पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जैसे आपको पता होगा ही, व्हाट इज द नेम ऑफ द पीक ऑफ हिमालयाज? एवरेस्ट। हिमालय की चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट है, एवरेस्ट। तो यहाँ पर जबकि कितने लोग जानते हैं एवरेस्ट इज द माउंटेन, नॉट एवरेस्ट नॉट माउंटेन, एवरेस्ट इज द पीक ऑफ द हिमालयाज। एवरेस्ट हिमालय के चोटी का नाम है। तो यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे या क्रॉस कर देंगे। तीसरी बात, दिशाओं के नाम से पहले, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं ऐसे दिशाएं तो मेन 4 ही है, लेकिन उस 4 को भी 8 बनाया जा सकता है। कैसे? मैं यहाँ लिखता हूँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, जिसको पूर्व उत्तर कहते हैं, दक्षिण पूर्व हो गया। तो इस सब दिशाओं के नाम हैं। द सब में लगाएंगे। लेकिन आप देखिए एक बात नोट में, क्या कि जैसे मैं लिखता हूँ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए सब में दिशाओं के नाम लगे हुए हैं, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ। यहाँ भी तो लगा हुआ था, लेकिन नहीं, इनके सामने किसी कंट्री का नाम होगा, इसीलिए इसके साथ आपको द का यूज नहीं करना है। ये नहीं देखेंगे कि ईस्ट लगा है, साउथ लगा है, वेस्ट लगा है, तो उसके पहले भी हम लगा दें, तो नहीं लगाना है, क्योंकि इस नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कंट्री नेम। पॉइंट नंबर 4, राजनीतिक दलों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो आप राजनीतिक दल का नाम अच्छी तरह जानते हो, जैसे कांग्रेस पार्टी, डैश, भारतीय जनता पार्टी, द आरजेडी। ये सब क्या है? राजनीतिक दल का नाम है। तो इसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाद्य यंत्रों के नाम से पहले, वाद्य मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले। कैसे? जैसे कि द तबला, द हारमोनियम। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नाम के पहले लगता भी है, नहीं भी लगता है। कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता है? आई प्ले डैश तबला। प्ले मीन्स तो खेलना होता है, लेकिन यहाँ प्ले मीन्स खेलना नहीं होगा। यहाँ प्ले मीन्स बजाना। मैं बजाता हूँ, क्या बजाता हूँ? तबला। तो यहाँ पर आपको यूज करना है द। ही प्लेज
डैश हारमोनियम। वो बजाते हैं, क्या बजाते हैं? हारमोनियम। तो द लगेगा। किस कंडीशन में आपको इसके साथ द नहीं लगेगा? गौर फरमाइएगा। नोट आई बॉट डैश तबला यस्टरडे। मैंने तबला खरीदा कल। कितने तबला? एक। तो यहाँ पर ए या एन का यूज करेंगे। यहाँ दोनों लगाएंगे। जैसे आई गेव हिम डैश हारमोनियम। मैंने उन्हें दिया हारमोनियम। दिया कितना? एक। तो इसके वजह से यहाँ पर आपको क्या लगाना है? ए, द हारमोनियम नहीं। किस तरह लगेगा वो देख लीजिए कि वाद्य यंत्र है, लेकिन यहाँ भी हारमोनियम, यहाँ तबला, सब कुछ है। तो इसके साथ लगा हुआ है और इसके साथ नहीं, क्योंकि मैंने खरीदा, मैंने दिया, मैंने लिया, एक लिया। तो यहाँ तबलाज नहीं है, हारमोनियम तो नहीं है, सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हमको ए या एन का यहाँ यूज करना पड़ता है, करना है। ये नहीं देखना है कि वाद्य यंत्र बाजा का नाम है तो आप लगा दीजिए द। नहीं, आपको यू हैव टू फॉलो द सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ दैट यू हैव टू यूज द एंड ए एन। नेक्स्ट आगे देखिए। अगला पॉइंट देखिए आप, पॉइंट नंबर 6। बड़े बड़े पदों के नाम से पहले, बड़े बड़े पदों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। कैसे? डैश प्राइम मिनिस्टर, डैश चीफ मिनिस्टर, डैश प्रिंसिपल, डैश मैनेजर। जैसे बड़े बड़े पद हैं, इसलिए इसके पहले आपको क्या लगा देना है? द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, द मैनेजर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आइए आप। गाड़ियों के नाम से पहले, गाड़ियों के नाम, गाड़ियों, हवाई जहाज़ों तथा समुद्री जहाज़ों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। गाड़ियों के नाम डैश राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, डैश तूफान एक्सप्रेस, डैश मेघदूत, डैश विक्रांता, विक्रांत जहाज़ों के नाम। इनके पहले द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अखबारों तथा पत्रिकाओं से के नाम से पहले, नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। अखबार, फॉर एग्जाम्पल द टाइम्स ऑफ इंडिया,
द हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार का नाम है, चाहे वो हिंदी का अखबार हो, इंग्लिश का, किसी भी लैंग्वेज का अखबार, उसके नाम के पहले आपको द का यूज करना है। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं, का प्रयोग किया जाता है। कैसे? सुपरलेटिव डिग्री पहचान क्या है कि उसमें एडजेक्टिव में क्या लगा होगा आपको, ईएसटी। तो ईएसटी कहने का मतलब कि रेस्ट में भी ईएसटी लगा हुआ है। अच्छा, वो तो उस एसटी एडजेक्टिव में, जैसे कि बिगेस्ट, तो द बिगेस्ट, टॉलेस्ट, फाइटेस्ट, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। इस क्लास का सबसे लंबा लड़का कौन है? मोहन। यहाँ देखिए ईएसटी लगा हुआ है। तो जब भी आप देखेंगे एडजेक्टिव में ईएसटी लगा हो, यानी इट मीन सुपरलेटिव डिग्री हो, तो आपको द का यूज करना है। इस तरह से हम आगे पॉइंट बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऐतिहासिक भवनों के नाम से पहले हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखिए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, रेड फोर्ट, लाल किला, ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल, गोलघर, पंचमहल, ये सब क्या है? These all are historical buildings. That's why you have to use the. इस तरह से मैंने 10 पॉइंट्स पे पहुंचा। ऐसे करीब आपको और 15-16 पॉइंट और पढ़ने होंगे जो स्पेशल यूज ऑफ द है। तो चलिए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हुए। अब ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले। कैसे? जैसे बैटल ऑफ पानीपत, डैश फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये सब क्या है? ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक युद्ध हुए, लड़ाई हुए। द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। वंश तथा साम्राज्य के पहले द का प्रयोग
करते हैं। वंश इंग्लिश क्या होता है? डायनेस्टी। डायनेस्टी। साम्राज्य, इसका क्या होता है? एम्पायर। जैसे डैश मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश डैश मुगल एम्पायर, मुगल वंश द मौर्य डायनेस्टी, द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 13, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जो धार्मिक ग्रंथ आप जानते हैं कैसे, एग्जाम्पल डैश रामायण, डैश गीता, डैश बाइबल, डैश कुरान, ये सब धार्मिक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक समुदायों के पहले के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डैश हिंदूज, डैश मुस्लिम्स, डैश क्रिश्चियंस, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस। द्वीपों के नाम से पहले, द्वीपों के नाम से पहले जो समूह में होते हैं, समूह में हो, उसके पहले, समूह में हो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। द्वीपों के नाम, फॉर एग्जाम्पल द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज, द निकोबार। लेकिन जो द्वीप एक वचन में हो, उनके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे? देखिए, एग्जाम्पल में लिखता हूँ, और ये 15 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल जावा, सुमात्रा, सिलोन, ये सब एक वचन द्वीप है, एक है, इसलिए इसके पहले द का यूज नहीं करेंगे, जबकि ये भी द्वीप है, लेकिन ये सब ये जो द्वीप है ये कई ग्रुप में है, समूह में है, इसलिए अभी आपको द का जो यूज, ये तो पॉइंटेड यूज है। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ए भी लगता है, एन भी लगता है, द भी लगता है, लेकिन द जहाँ निश्चित हो, जैसे कि कल मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ दिया था, आई सॉ ए बॉय, आई सॉ डैश बॉय ऑन द रोड, डैश बॉय वाज वीपिंग, तो मैंने एक लड़के को देखा था, आई सॉ ए बॉय, द बॉय वाज वीपिंग, एक वो भी रूल्स है। उसके बाद जो अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी रूल्स हैं मैं दूंगा, और उसके बाद और भी है जो कि कुछ अलग उसके कंडीशंस होते हैं जो निश्चित शो करता है। फॉर एग्जांपल कुछ मैं दिखा देता हूँ। कैसे, देखिए, जो निश्चित की बात होती है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है। यहाँ भी लिखता हूँ, गोल्ड ऑफ इंडिया इज कॉस्टली। तो ये जो गोल्ड हुआ, तो पूरे समुदाय, पूरे विश्व की बात हो रही है, और ये गोल्ड हुआ एक निश्चित गोल्ड की बात हो रही है। किस गोल्ड की? इंडिया की, यानी भारत की। तो निश्चित की बात है, तो यहाँ पर द गोल्ड लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। जैसे डैश मिल्क इज वाइट, दूध उजला है, उजला होता है, सारे दूध होते हैं, जैसे ब्लड सब रेड होते हैं। और यहाँ लिखता हूँ मिल्क इज हॉट, मीन्स दूध गर्म है। तो कौन सा दूध? लेकिन ये दूध कौन है? ये वाइट। तो ये पूरे, तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या लगा देंगे, क्रॉस कर देंगे। और यहाँ मिल्क, ये निश्चित कौन सा दूध है? दूध यहाँ पर पूरी मानव जाति की बात होती है, तो वहाँ पर आपको क्रॉस करना है। कैसे? मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर, पर्णशील है। और डैश मैन इज स्लीपिंग, डैश मैन स्लीपिंग इज माई फ्रेंड, मैन इज स्लीपिंग इज माई फ्रेंड, जो आदमी सो रहा है, यानी निश्चित है वो। तो यहाँ पर आपको, और यहाँ मैन इज मॉर्टल पूरे की बात हो रही है। जैसे डैश मैन काइंड इज इन डेंजर, मानव अभी खतरे में है, पूरी दुनिया के मानव, दुनिया की बात हो रही थी यहाँ पर आपको। उसी तरह नेचर एक वर्ड आता है, नेचर प्रकृति, और नेचर का मतलब स्वभाव। तो डैश नेचर ऑफ दिस मैन इज नॉट गुड, कि इस व्यक्ति का नेचर यानी स्वभाव, यहाँ नेचर का मतलब क्या होगा आपको? स्वभाव। द नेचर ऑफ दिस मैन इज नॉट गुड, यानी इस व्यक्ति का स्वभाव, यानी निश्चित व्यक्ति की जब बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपको द नेचर लग जाएगा। और ऐसे नेचर इज गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड, कि प्रकृति ईश्वर की देन है। तो यहाँ पर पूरे प्रकृति की बात है, क्रॉस। तो इस तरह से यहाँ भी मैन, यहाँ भी मैन, तो यहाँ लग गया, तो क्योंकि निश्चित किसी व्यक्ति की बात हो रही है। यह मैन पूरे विश्व की बात हो रही है। उसी तरह मिल्क इज वाइट, दुनिया की सारी दूध, किसी की भी दूध वाइट होती है, तो यहाँ क्रॉस। और मिल्क इज हॉट, दूध गर्म है। सोना गोल्ड, गोल्ड इज येलो, सारे सोने येलो होते हैं, पीले होते हैं। बट गोल्ड ऑफ इंडिया इज कॉस्टली, भारत का सोना, यानी किस सोने की बात हो रही है? निश्चित भारत के सोने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर। तो इन सारी थोड़ी चीज़ों को मार्क करना पड़ता है, तभी जाकर आप, जबकि देखने में सारे वर्ड एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन कहीं द लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है। तो ये एक्स्ट्रा जो आपको द का यूज हो गया, और जो इसका जो बाकी पॉइंट है आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे। बाकी जो मैंने पढ़ा दिया हूँ पिछले वीडियोज में, जो देखिएगा उस सबसे आपको सब बेस मिलेगा, और इसी बेस के
हिसाब से हम आगे बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। कहने का मतलब है कि कोई 0 से 1 2 3 4 करके आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से मैं टीच करना शुरू किया हूँ। विश यू गुड लक। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड सबको बताते रहिए।